दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जाम में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो स्कूल या फिर कोचिंग में जो छोटा मोटा टेस्ट होता रहता है तो उसमें जो प्राप्त अंक होता है उसका भी हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राम एक लड़का है, तो उसके 10th की ये मार्कशीट है, ठीक है ना। यानी कि 10th क्लास में उसने ये सब स्कोर किया है। तो पूर्णांक क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट जितने नंबर का होता है उसे पूर्णांक कहते हैं, और जो लड़का जितना नंबर प्राप्त करता है उसे प्राप्तांक कहते हैं। जैसे हिंदी में, हिंदी जो था 100 नंबर का पेपर था और राम ने कितना अंक पाया, 70 अंक पाया, ठीक है ना। इंग्लिश जो था 100 नंबर का पेपर था और 65 नंबर पाया। ऐसे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक ना। तो ये सब पूर्णांक है 100, ये सब प्राप्तांक है। तो हम क्या करेंगे, ये पूर्णांक हो गया 600 और प्राप्तांक हो गया 432। यानी कि हम पूरा टोटल करेंगे अगर, तो राम क्या बताएगा, राम ये बताएगा कि उसके 10th में 600 में से 432 नंबर पाया। तो ये तो हो गया एग्जैक्ट नंबर अभी बता रहा है ना, इसको परसेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये जो 600 है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा के ऊपर ये 432 लिखेंगे। तो हमेशा बटे के नीचे पूर्णांक लिखेंगे, ऊपर प्राप्तांक लिखेंगे। 600 में से उसने 432 नंबर पाया तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे जो टेस्ट होता है तो टीचर लोग कैसे नंबर देते हैं, टीचर लोग ऐसे ही तो नंबर देते हैं। मान लीजिए 50 नंबर का पेपर था और आपने 43 नंबर पाया, तो टीचर लोग ऐसे ही तो नंबर देते हैं। यानी कि प्राप्तांक को नीचे लिखते हैं, पूर्णांक को नीचे लिखते हैं, प्राप्तांक को ऊपर। 50 में से आपने 43 नंबर पाया तो ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो 600 में से 432 नंबर ये पाया है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना रहेगा, इसमें 100 का गुणा कर देना रहेगा, बस। अब इसको हम लोग काट के हल कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको काटने का तरीका क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो 100 का गुणा किया जाता है इसको हम लोग ऊपर ही मानते हैं, यानी कि 100 का हम लोग ऊपर ही गुणा करते हैं, एक तरह से ये समझिए, ठीक है। तो काटने का नियम क्या होता है कि हम लोग नीचे वाली और ऊपर वाली संख्याओं को ही हम बस काट सकते हैं। तो देखिए 600 नीचे, ये 100 ऊपर ही माना जाएगा क्योंकि ऊपर ही गुणा करना है इसका। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो नीचे 6 बचा, ऊपर 1 बचा। अब इसका ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो 432 का 1 में गुणा करेंगे, 432 आ गया, फिर बटा, नीचे 6 है तो 6 लिखिए। अब आपको ये काटना नहीं आता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस आप 6 से 432 में भाग कर दीजिए। 6 से 432 में भाग, तो कितनी बार जाएगा, 6 6 36, 6 7 42 और 8 बार में अधिक हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा, 1 आ गया, ये आगे वाला उतार लेते हैं, 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, यानी कि भाग खत्म हो गया। तो यही वाला चीज हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। यानी कि अब राम बोल सकता है कि राम ने 10th में 72% स्कोर किया था। अब मान लेते हैं कि एक दूसरा लड़का है कि जिसने 10th में 600 में से 539 नंबर प्राप्त किया था। तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे, फिर इसमें बस हमें 100 का गुणा कर देना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 539, यानी कि 539 का 1 में गुणा करेंगे, 539 आ जाएगा, नीचे 6 है। अब यहाँ पे क्या करिए, 6 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 539। तो 6 8 48, 6 9 54, 9 बार में अधिक हो जाएगा। यहाँ कितने बचेगा, 13 में से 8 घटेगा 5, ये हो जाएगा 9। फिर 6 9 54, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पे आगे उतारने वाला कुछ बचा ही नहीं, शेषफल बच गया। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर कितने बच जाएगा, 6 9 54, नहीं 9 बार नहीं जाएगा, 6 8 48, 8 ही बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा, फिर देखिए आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 18। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि वो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि यहाँ पे नीचे 0 आ जाए। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दशमलव के बाद आगे बढ़ता ही चला जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब नहीं कटता है तो दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक तक भाग ले जाते हैं, बस। तो देखिए दशमलव के बाद मैंने 1 2 अंक तक ले गया, हम चाहे तो इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बस 2 ही अंक तक ले जाना है, इसी को आंसर बोल देना है। तो ये हो जाएगा 89.83%। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और मार्कशीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा लड़का है श्याम, और इसने 12th है, उसके 12th का ये मार्कशीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है सब्जेक्ट है, कितना भी सब्जेक्ट रहे। तो उसने देखिए हिंदी में 100 में से 75 अंक प्राप्त किया है, इंग्लिश में 100 में से 86, ऐसे करके पूरा दिया गया है। यानी कि जोड़ेंगे तो ये 500 होगा, ये 396 होगा। यानी कि उसने 12th में 500 में से 396 अंक प्राप्त किया था। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ये नीचे हम 500 लिखेंगे और ऊपर कितना लिखेंगे, 396। अब यहाँ पे इसमें गुणा 100 कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, ऊपर क्या हो जाएगा 396, फिर बटा, नीचे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 396
तो 5 सते 35, ये हो जाएगा 4 और 6, फिर 5 नमा 45, यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए आगे उतारने वाले कुछ बचा ही नहीं आगे के लिए, तो 10 लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 5 दूनी 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, भाग खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक बाद कट गया, तो दशमलव के एक ही अंक बाद अगर कट जाता है तब तो वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं कटता है तो 2 अंक तक बस ले जाएंगे उसको, ठीक ना। तो यही लिख लीजिए, ये हो जाएगा कितना। अब यहाँ पे एक हम लोग टेस्ट वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में टेस्ट हुआ और 50 नंबर का पेपर था और आपने 43 नंबर पाया, तो इसका परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे गुणा 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कटा, ऊपर 10 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो नीचे और ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं। तो 5 से 10 को काटिए तो 5 दूनी 10, तो नीचे से खत्म हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे केवल गुणा करना है, तो 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि 86% हुआ। अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए एक लड़का है और 500 में से 435 नंबर प्राप्त किया, तो इसका प्रतिशत निकालिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए।